हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयरिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, दो जगह अगर परसेंट दिया हो किसी क्वेश्चन में, किसी वस्तु पर कर में 20% कमी कर दी गई तथा खपत में 15% वृद्धि हो गई, कर द्वारा प्राप्त धन में क्या वृद्धि या कमी होगी। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जहाँ पे कमी हुई है वहाँ माइनस का साइन लेंगे, जहाँ पर वृद्धि हुई है वहाँ प्लस का साइन लेंगे। देखिए, कमी हुई है -20 प्लस वृद्धि हुई है प्लस ये -20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। आंसर जो इसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर -8% आ जाएगा। जहाँ माइनस है मतलब कि कमी हुई है, जहाँ पे प्लस दिया रहेगा वहाँ पे वृद्धि हुई है। दूसरा है, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। उसी तरह आंसर आ जाएगा हमारा -1। माइनस है मतलब कि कमी हुई है। इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बटे में अगर कोई ये परसेंट की वैल्यू बटे में दी हो तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो हमारा न्यूमेरिकल, तो उसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, एल इंटू बी। लंबाई क्या थी, 10% की वृद्धि हुई, 1/10% की वृद्धि हुई, मतलब 1/10 लंबाई 10 से हमारी लंबाई जो है 10 से 11 हो गई। चौड़ाई जो है, चौड़ाई में 10% की कमी हुई है तो चौड़ाई 10 से 9 हो गई है। 10 थी, 1 कम हो गई, लंबाई वृद्धि हुई है तो 10 से 1 हो गई, 1 ज़्यादा हो गई, 11। ये 10 से 11, ये 10 से 9। इसी तरह आगे का भी सवाल रहेगा। इसका एल इंटू बी करेंगे, 100 आ जाएगा। ये 11 9 ये 99 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 11 होगा, डिवाइडेड बाई जो पहली वाली वैल्यू है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, डिवाइडेड बाई ये इंटू परसेंट में करने के लिए 100 कर देंगे तो 1% कमी। या तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले से ज़्यादा करेंगे। हमने समझाने के लिए ये कर दिया है। जहाँ पे तीन तीन दी हो वैल्यू, या तो फॉर्मूले वृत्त दिया हो, घन दिया हो, वहाँ पे हम इस फॉर्मूले के तो इस हिसाब से करेंगे क्वेश्चन। आयत की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देंगे, 20 प्लस 5 प्लस 20 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 100। आंसर 26% वृद्धि आ जाएगा। एक त्रिभुज की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो तो इसकी आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारा क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दी है, क्षेत्रफल में वृद्धि दी है, दूसरी विमा हमारी नहीं दी गई है। तो लंबाई पूछी, लंबाई नहीं दी गई है तो क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला, x लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस वही वाला फॉर्मूला है। इसको इस तरह करेंगे तो ये 60 में से 40 माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। फॉर्मूले से कर लेंगे डायरेक्ट, इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा इजी होगा। एक घन की लंबाई को 5% कम, चौड़ाई को 5% ज़्यादा, ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है तो घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है, LBH ऐसे लिख देंगे। लंबाई जो है, ये लंबाई 5/100 1/20 हो जाएगा। चौड़ाई 5/100 मतलब 1/20। h जो है 20/100। जहाँ प्रतिशत है वहाँ बटे में 100, 1/5। लंबाई कम हो रही है, लंबाई जो है 20 से 1 कम हो रही है, 19 हो रही है। चौड़ाई जो है 5% ज़्यादा, मतलब 20 से 1 ज़्यादा। और ऊंचाई जो है 20% बढ़ाया जाता है तो 5 से 6 हो गया। LBH, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, LBH इन तीन, पुरानी का मल्टीप्लिकेशन, नई का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जहाँ से संख्या शुरू हुई है वो प्रतिशत में करने के लिए गुणे 100।
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अब फिर इसको भी फिर हम लोग उसी तरह करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। वृत्त की त्रिज्या में 5% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लोग पाई की वैल्यू अगर वैसे भी लेंगे तो कट जाएगी, तो पाई की वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ आर लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे, पुराना आर। कमी हो रही है 50 है तो 50/100, प्रतिशत की जगह पे बटे में 100, कमी हो रही है 2 से 1 हो रहा है। पुराना 2 था, 2 में से 1 गया 1। अब आर स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये जहाँ से वैल्यू शुरू हुई है 4 × 100 बराबर 75%। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। वही पाई आर स्क्वायर के हिसाब से उसी फॉर्मूले से कर लेंगे। ये देख लीजिए, आर स्क्वायर ये वाला, ये आर स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये × 100, आंसर ये आ जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग 4 पाई नहीं लेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर वैल्यू लेंगे। आर इधर ले लेंगे, ये वाला आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 50/100, 2 से 1 हो रही है, वृद्धि हो रही 2 से 3। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5/4 × 100, आंसर 125% आ जाएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर। वृद्धि हो रही है 30/100, 30 ये 10 से 13 हो रहा है, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 10 से 13 हो रहा है। इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ये डिवाइडेड बाई जहाँ से शुरू हुई है वैल्यू वो प्रतिशत में करने के लिए × 100, आंसर इतना आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।